श्याम मंदिर के प्रांगण में एक एटीएम मशीन का उद्घाटन दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा किया गया। गीता जयंती के अवसर पर देवी शक्ति पाठ का आयोजन गौशाला के जीर्णोद्धार हेतु संगोष्ठी और गीता पाठ मिर्जापुर दरभंगा गौशाला में किया गया। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो कर ले ताकि आपको मिलती रहे खबर सबसे पहले। चलिए खबर की ओर। दरभंगा के मां श्यामामाई मंदिर के प्रांगण में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक नए एटीएम मशीन को स्थापित किया गया। इस एटीएम मशीन का उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने किया। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि एटीएम मशीन लग जाने से भक्तों और आसपास के निवासियों को काफी लाभ मिलेगा। श्रद्धालु बिना किसी परेशानी से मंदिर परिसर में ही अपनी वित्तीय लेन देन कर सकेंगे। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय दरभंगा के मंडल प्रमुख रविभूषण झा ने बताया कि यह पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दरभंगा मंडल का 73वां एटीएम मशीन है जो आधुनिक तकनीक से युक्त है। इस एटीएम का उद्देश्य अपनी सेवाओं लोगों तक पहुंचाना, उन्हें अधिक सुविधाजनक बनाना भी है। उन्होंने कहा कि वह निरंतर अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राहकों से कार्डलेस भुगतान के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की सलाह भी दी है। आज पीएनबी एटीएम का शुभारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीएनबी के सभी पदाधिकारियों का और न्यास समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने यह कार्य आज संपूर्णता तक पहुंचाया है। यहाँ एटीएम खुल जाने से भक्तजनों को काफ़ी सुविधा होगी। इस परिसर में और इसके आसपास जो हमारे वाणिज्यिक व्यवसायिक गतिविधि में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी काफ़ी सुविधा होगी और ये इस परिसर की जो गरिमा है इसको आगे बढ़ाने में भी काफ़ी मदद। सर आपने बिल्कुल, मैंने पिछले दिनों कुछ इस प्रकार की घटना की जानकारी मुझे हुई थी। जो देर से लोग व्यापार करके लौटते हैं तो कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ श्रृंखल लोग जो होते हैं, जो सही लोग नहीं होते हैं और सामाजिक तत्व होते हैं, तो उसके समाधान की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। अगर हम किसी बाजार समिति में वाणिज्यिक व्यवसायिक गतिविधि चलती रहती है तो हम लोग डिपॉजिट वाला, खास तौर से जिसमें कि हम निकासी के साथ साथ डिपॉजिट भी कर सकें, इस टाइप की अगर व्यवस्था वहाँ पर हो तो सभी लोगों को सुविधा होगी। तो मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ भी हम लोग एक स्थल उपलब्ध कराएं और वहाँ पे भी एक एटीएम हो जाए। सर दरभंगा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि दरभंगा जो यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट है, दिनों दिन इसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं और ये चीज़ें और आसान हो जाएगी, ये स्मूथ हो जाएगी जब हमारा कैट 1 कैट 2 लाइट लगने का काम है। उससे नाइट लैंडिंग भी आसान हो जाएगी, किसी भी मौसम में आपका आवागमन आसानी से हो सकेगा। तो आज जो उड़ान है इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और कई सारे ऑपरेटर्स आने से लोगों को सही दर पे ये चीज़ें उपलब्ध हो पाएगी। एक कंपटीशन का जो व्यापार में महत्व है, एक अधिकार से मुक्त होकर के एक पारदर्शी बाजार का उपलब्ध होना, वो हमेशा लोगों के हित में होता है, उपभोक्ताओं के हित में होता है। वो हित प्राप्त हो सकेगा और सही दर में टिकट्स मिल पाएगी। ये दरभंगा और मिथिला के लिए बड़ी बात है और आज बड़ा शुभारंभ है। सर कुहासा के कारण फ्लाइट भी रद्द हुआ। चीज़ें हैं, लगातार सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं, बिहार सरकार की ओर से भी मॉनिटरिंग हो रही है। कैट 1 और कैट 2 लाइट है, उसके कारण वो जब लग जाएगा, वो काम भी चल रहा है, काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, तो वो जब लग जाएगा तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी और फ्लाइट्स स्मूथली जैसे अन्य एयरपोर्ट पे आती है उस प्रकार से आ सकेंगे। सर एटीएम है इस सर्किल में, हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा का मेरा ये 28वां एटीएम है और ये जो एटीएम है, 2 चीज़ पे आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि कार्डलेस पेमेंट का ज़्यादा यूज़ करें। उसमें कार्ड लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे किसी ऑफिस में आप बैठे हैं और आपको पैसा चाहिए तो किसी को आपको एटीएम और अपना पिन देने की ज़रूरत नहीं है। एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और उसी जनरेशन से आप कार्डलेस पेमेंट में जाएंगे। जब आप खोलते हैं एटीएम, खोलते ही एक आता है कार्डलेस पेमेंट। जब उसमें आप दबाएंगे तो एक रेफरेंस नंबर आप डालेंगे और टेम्पररी वो पिन होता है, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो उसका यूज़ करें। उसके यूज़ करने से ये है कि सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी। जैसे कोई भी कार्ड आप लगाते हैं तो डुप्लीकेट बनने की संभावना रहती है, चाहे कुछ ऐसा चिप लगा रहता है एटीएम में जिसके चलते लोग गलत इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बैंक का एक बहुत अच्छा पहल है। लोगों को आपके माध्यम से आप लोग भी इसको प्रचार प्रसार करिए कि कार्डलेस पेमेंट पूरी तरह से सुरक्षित है, सिर्फ 2 घंटे के लिए है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सर वो रेफरेंस आपका एक PNB 1 ऐप है हम लोगों का, उस ऐप के थ्रू जाएंगे या हमारे जो कस्टमर है
वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, जब इंटरनेट बैंकिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि कार्डलेस पेमेंट हमको चाहिए। उस पर जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और टेम्प्रोरी पिन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। वो नंबर आप किसी को दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, आपका लड़का बेंगलोर में है और आप चाहते हैं कि आपका वो पेमेंट निकाले, तो पहले आप ATM कार्ड उसको देते थे, अब वो देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आप उसको रेफरेंस नंबर बता देंगे तो कार्डलेस पेमेंट ले लेंगे। इस तरह का जो कार्ड नहीं, कार्डलेस पेमेंट जो है तो पहले से हमारा चल रहा है। ये ATM हमारा 73वां ATM है। इसमें दरभंगा का 28वां ATM है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पंजाब नेशनल बैंक की 20 शाखा है और 28 जो है तो ATM है। तो ये 27 ATM इससे पहले था, ये मेरा 28वां ATM है। सर आपसे इसके लिए भी हम लोग जो है सर हर जगह ब्रांच में, चाहे कहीं भी इंटरनेट के थ्रू, चाहे अपने वेबसाइट पे इस चीज़ को हमने डाला है। लेकिन आप लोगों के थ्रू भी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो आपके हित में। जिलाधिकारी महोदय ने आप हाँ, उसमें भी हम देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। वहाँ BNA लगाने की बात हुई है, तो देखते हैं यदि संभावना होगा तो वहाँ भी लगाएंगे। आपका शुभ नाम? रविभूषण झा। गीता जयंती के शुभ अवसर पर देवी शक्ति संगठन के द्वारा आज गौशाला के जीर्णोद्धार हेतु संगोष्ठी और गीता पाठ मिर्जापुर दरभंगा गौशाला में किया गया। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा, जिसमें 12 को नाम संकीर्तन अष्टयाम एवं 13 को गो भंडार एवं जीव भंडारा होगा। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष वसुंधरा देवी, सचिव भक्ति रानी एवं अन्य मुख्य सदस्यगण रेणु देवी, सुनीता देवी, गीता देवी, शोभा देवी आदि मौजूद रहीं। आज हम सब 3 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें आज प्रथम दिवस हम लोग गीता संगोष्ठी और गौशाला के पुनरुद्धार के लिए, क्योंकि गौ से ही गोविंद है और गोविंद की प्रसन्नता जब गौ का पुनरुद्धार होता है, गौ माता की सेवा होती है, तभी होती है। तो गौशाला का पुनरुद्धार हो, जीर्णोद्धार हो, इस कारण हम लोग एक संगोष्ठी बिठाए हैं। हमारे संगठन में, देवी शक्ति संगठन में करीब अभी 50 माताएं और देवियां हैं और कल हमारा 12 तारीख को 24 घंटे का नाम संकीर्तन होगा इसी मंदिर के प्रांगण में। और परसों विशाल भंडारा है, जिसमें गौ माताओं को रोटी, गुड़, घास इत्यादि सब पवाया जाएगा और इधर भी प्रसाद रूप में सबको वितरण किया जाएगा। ये हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम भक्ति रानी है और मैं देवी शक्ति संगठन की सचिव हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।